जो हुड्डा साहब ने ड्यूटी लाई है, हरियाणा मांगे हिसाब, तो किस तरह का हिसाब आप लोग मांग रहे हो? या 3 कानून थे वो भी वापस ले लिए थे, और जहाँ तक सरपंचों की आप बात कह रहे हो, सरपंचों की जो पावर है 21 लाख तक कर दी सरकार ने। नहीं, गोलन साहब कह रहे हैं सबसे ज़्यादा विकास मैंने करवाया। मेरे पे झूठ बुलवा दिया। जिस दिन इसने वो समर्थन कराया था कांग्रेस का, रोज तक मैं तो सुनीता बतान की टिकट कटने का तो कोई तुकी नहीं बनता। नमस्कार, कैथल खबर से मैं विक्रम यादव। लोकसभा चुनाव के बाद अब बारी आ गई है विधानसभा चुनाव की। तो विधानसभा चुनाव की अगर बात करें कैथल डिस्ट्रिक्ट की, तो कैथल डिस्ट्रिक्ट में भी पुंडरी हलका जो सबसे चर्चाओं में रहता है हर बार, और इस बार भी अगर मैं बात करूं तो पुंडरी हलके में जो नेता हैं लगातार सक्रिय हैं और काफ़ी लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं। तो उन्हीं नेताओं में से हमारे साथ कांग्रेस नेत्री सुनीता बतान मौजूद है, जो आपको बता दें कि लगातार 20 वर्षों से मेहनत कर रही है, और अब जैसे विधानसभा चुनाव आ गए हैं, ये अब इन्होंने अपनी जो गतिविधियां हैं यानी प्रचार प्रसार है और ज़ोरों से शुरू कर दिया है। तो इनसे बातचीत करते हैं कि इस चुनाव को लेकर क्या कुछ उनका कहना है, क्या कुछ उनकी तैयारियां हैं और क्या कुछ उनका मिशन और विजन है। तो आइए बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार मैडम। नमस्कार जी विक्रम जी। जी मैडम, बताइए, विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, अभी तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं, तो किस तरह का आपका जो प्रोग्राम है वो चल रहा है, किस तरह की तैयारियां आपकी चल रही हैं? सबसे पहले तो मैं विक्रम जी आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप पुंडरी आए हमारे विचार सुनने के लिए जी। और आपके सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ जी। और अब जो है चुनाव का बिगुल पूरी तरह से बज चुका है। जी जी। और इसमें हमारी बहुत अच्छे तरीके से जी। हम तैयारी कर रहे। जी। हर बूथ पे अब 7वीं बार मैं हर बूथ पे लोगों से मिल रही हूँ। मैंने हर एक बूथ पे कम से भी कम, किसी में 80, किसी में 100, किसी में 120, किसी में 70, कम से भी कम मेरे 70 से भी ज़्यादा लोगों की मतलब कमेटियाँ बनी हुई हैं। मेंबर हैं हर बूथ में मेरे पास। मतलब टीम बना रखी है आपने? पूरी टीम बना रखी जी। और अब हर बूथ पे मेरे चाय के प्रोग्राम चल रहे, बूथ वाइज मतलब चाय करवा रहे लोग। ये नहीं है कि भाई सारे बूथों के इकट्ठे करके भीड़ दिखा दी। जी जी। भाई मैंने उनकी यह ड्यूटी लगा रखी, ऐसे मजबूती नहीं बनेगी। हम ना यूँ पता लगना चाहिए हम किस बूथ में कितने ताकतवर हैं और किस में कमज़ोर हैं, किस बूथ में हमने ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, उसी बूथ के उसमें मेंबर बुलाने, तो उसी बूथ के बंदे बुलावें और मुझे बुलावें, मेरे कार्यकर्ता, और फिर ही मेरी उनसे जो है ना वार्तालाप चलती है। कांग्रेस पार्टी की नीतियों के बारे में मैं उनको बताती हूँ। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने अपने 10 साल के कार्यकाल में जो हरियाणा प्रदेश के विकास कार्य किए, 100 गज के प्लाट दिए, बहुत ज़्यादा मतलब किसानों का भी भला किया। हुड्डा साहब के राज में हर वर्ग खुश था। व्यापारी वर्ग की बात हो, महिलाएं भी अपने आप को सुरक्षित समझा करें थी। तो सारी बातें उन लोगों से मैं बताती हूँ और कांग्रेस पार्टी के साथ उन लोगों को मैं जोड़ने का काम करती हूँ। तब अगले बूथ में जाती हूँ, पहले उन लोगों की संतुष्टि करके। किसी बूथ में 30 आदमी, किसी में 40 इकट्ठे मुझे मिलते रहते हैं, किसी में 10 आदमी, चाहे मैंने 5 आदमी पर जाना पड़ो। मेरा कार्यकर्ता जो है ना आगे मुझे बंदे तैयार रखा है और मेरे पास तो फोन कर दिया आगे से आगे। मेरे तो बड़ा मतलब बहुत सुंदर तरीके से प्रचार प्रसार चला हुआ है। तो लगातार कंटिन्यू ही चल रहे हो आप? मैं तो हर दिन कम से कम भी 18-20 बूथा में जाती हूँ। अच्छा जी। हर दिन। जी जी। तो अब जो हुड्डा साहब ने ड्यूटी लाई है, हरियाणा मांगे हिसाब, तो किस तरह का हिसाब आप लोग मांग रहे हो, जैसे जनता के बीच आप जा रहे हो? जैसे हमारे नेताओं ने ड्यूटी लगाई कि भाजपा सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब, जो 10 साल में ये डंडे उड़ा पीट रहे, टेलीविजन पे, अखबारों में, सोशल मीडिया पे, हमने ये किया, ये विकास का काम किया, ये किया, हम ये हिसाब इनसे मांग रहे
भी ये हम नदरा तल पर दिखाओ तो भी आप लोगों ने किया क्या। किसान सही दोए इनकी सरकार में होए, जी सरपंचों पे लाठियां चली जी इनकी सरकार में चली, आंगनबाड़ी वर्करों पे आशा वर्करों पे लाठियां चली इनकी सरकार में चली। आज चाहे वो कर्मचारी हैं, चाहे किसान हैं, चाहे युवा हैं, आज युवाओं को बेरोजगारी की वजह से अपनी जमीना बेचकर मजबूरन ये विदेश जाने का प्लान बनाने के लिए मजबूर कर दिए। युवाओं का तो सरकारों से भरोसा ही तोड़ दिया इस सरकार ने, भाई यहाँ तो रोजगार मिलता ही नहीं। तो यहाँ बड़े बड़े झूठे मतलब जुमलेबाजी दिखावा, हमने हिसाब चाहिए, हमने रियलिटी चाहिए। अच्छा जी। भैया मैं दिखाओ तो आप लोगों ने क्या काम किया, कौन सा ऐसा बढ़िया काम किया। स्कूलों में मास्टर नहीं, जितने भी सरकारी स्कूल हैं कितनी उनकी खस्ता हालत है। अपने बच्चों को यहाँ मतलब गरीब तबका सरकारी स्कूल में पढ़ा लिया करे था। तो ये आप बता रहे हो लोगों को या लोग आपको बता रहे हैं, जनता आपको बता रही है अभी इस तरह की दिक्कतें हैं? देखो लोग तो अपनी समस्या बताते हैं, भी हमारे गांव के स्कूल में मतलब पूरा खंडर हो रही जी बिल्डिंग जी, कोई पंखा नहीं है, गर्मी में बच्चे जावा पढ़ा बीमार हो जाए, गर्मी की वजह से टाइफाइड हो जा। लोग तो बताते ही हैं। किसान अपना दुख रोवा, भाई खाद महंगा कर दिया, दवाइयाँ महंगी कर दी और फसल का रेट नहीं बढ़ाया, किसान परेशान है। 3 कानून थे वो भी वापस ले लिए थे। और जहाँ तक सरपंचों की आप बात कह रहे हो, सरपंचों की जो पावर है 21 लाख तक कर दी सरकार ने। ये तो वोट लेने के लिए करे। अच्छा जी। अब ये विधानसभा का चुनाव है ना, ये वोट लेने के लिए करे। जिस तरह ही ना सरकार बन दी सर, शुरू में तो पहले प्लान में तो इन्हें भाईचारा भड़काया, जाट आंदोलन करवाया। अगले प्लान में बन दी सारी ना किसाना पर लाठियां बरसाई, बासु गैस के गोले छोड़े, 750 किसान शहीद हुए। अब यहाँ यदि तीसरी बार बन गए पता नहीं के रचेंगे, यूं भी डर रहा जनता के दिमाग में भाई यहाँ पता नहीं क्या करेंगे। यहाँ तो लुभावने वायदे सिर्फ वोट लेने के लिए थोड़े दिन के लिए हैं, बाद में तो यहाँ सारी कसर पूरी करा फिर जनता पता इतने ज्यादा परेशान करा। आज जनता कागजों में इस तरीके से अड़जा दी, आप किसी भी दफ्तर में जाके देखो, चाहे वो आधार कार्ड के लिए चले जाओ आप, लाना में लंबी लंबी लाइन लग रही, सर्वे डाउन चल रहा, साइट नहीं चल रही, 10-10 दिन चक्कर काटा एक नाम ठीक करवाने के लिए जी। अगर हम भूखे डांगर पशु भूखे खड़े रहे जी जी, खेत में जी, फसल सूख जा पानी भी देना पड़ा जी, काम छोड़कर इन कागजा में उलझ गए सारा दिन जी। फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी जी जी, कहीं पोर्टल बना दिए जी। बेचारे सीधे बोले साधारण आदमी, गामा में अनपढ़ आदमी यूं ही नहीं पता यू पोर्टल के है जी जी जी। तो मैडम ये तो थी आम जनता से जुड़ी बातें जो आप बता रहे हो कि किस तरह से आप लोगों के बीच जा रहे हो, लोग आपको बता रहे हैं। तब पुंडरी हलके की बात कर लेते हैं। पुंडरी हलके की जैसे क्या कुछ समस्याएं मेन आपको लगी जो आप जाकर लोगों को बता रहे हो, और जो आपने भी कहीं ना कहीं अपना विजन भी बना रखा होगा कि अगर मेरे को मौका मिला तो मैं ये पुंडरी में ये विकास का काम करूँगी, ये करूँगी? देखिए विक्रम जी, जहाँ तक पुंडरी हलके की बात आप पूछ रहे हो मेरे से, पुंडरी हलके में लगातार 30 साल से आज़ाद एमएलए बनता है। बिल्कुल। और आज़ाद एमएलए बनने की वजह से पुंडरी हलका पूरी तरह से पिछड़ा हुआ है, इसमें कोई विकास कार्य नहीं है। और ना कोई मतलब सरकार पुंडरी हलके पे कोई भी सरकार बनाओ इतना ध्यान नहीं देंदी। हमारे हलके ना तो लावारिस साल का समझा, क्यों इसमें कोई मालक मदई तो है नहीं। गोलन साहब कह रहे हैं सबसे ज्यादा विकास मैंने करवाया, सबसे ज्यादा क्या करवाया बताओ? हलके में लेके आ रहे हैं। नहीं, कौन सा विकास करवाया जी? मेरे पे झूठ बुलवा दिया जिस दिन इसने वो समर्थन कराया था कांग्रेस का, रोब तक मैं सुनीता ना पूछ ले, मना लट्टा लगवा दी, मेरा ही नाम ले दिया इतने लोगों के, बड़े बड़े नेताओं के बीच में। मेरे गांव बरसियाने में पूरा हल्का इकट्ठा होया था गोलन साहब के लिए, और सबसे पहले बरसियाना गांव ने समर्थन कराया था जी, पूरे गांव ने जी।
रुपये भी दिए, लाडुआ में भी तोल्या, नोटा में भी तोल्या, और पूरी मेहनत करी और बनाया। मेरे गांव में ही लाइट दिखा दो, एक भी लाइट लगवा रखी हो। अब तो उन्होंने समर्थन भी आपकी पार्टी को दे दिया है, कांग्रेस को। वो तो दिखावे का समर्थन है, बाहर का समर्थन है, दिखावे का। अच्छा जी। उसने कौन सा पार्टी के लिए कुछ काम किया? पार्टी के लिए कोई काम तो नहीं किया। ये तो स्वार्थी लोग होते हैं। ये तो जो है ना, क्या करा नहीं, बिना तली का लोटा, कदी न्यूंगा रुड़ जा, कदी इधर रुड़ जा, बिना तली के लोटे हैं, स्वार्थी हैं। इनका जहाँ स्वार्थ सिद्ध होगा वहीं चले जावा। अब इसलिए समर्थन करया कि इनको पता आने वाला जो समय कांग्रेस पार्टी का, चौधरी भूपेंद्र सिंह हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे, कांग्रेस की सरकार बनेगी। इसलिए यहाँ लोग जो है ना अब समर्थन कर रहे। पार्टी के लिए काम तो नहीं किया इन्होंने कुछ भी। तो मतलब सुनीता बतान का क्या एजेंडा रहेगा? जैसे अगर बात करें तो अब टिकटों के लिए जो सर्वे भी वो भी शुरू हो चुके हैं, मेरिट के आधार पर कहीं ना कहीं टिकटें मिलने की बातें कहीं जा रही हैं। तो सुनीता बतान अपने आप को कहाँ देखती हैं? देखिए, यदि सच्चाई में कोई सर्वे करेगा और सर्वे के आधार पे सच्चाई में यदि नेता लोग अपनी जो इस समय के हाईकमान के जो बड़े बड़े हमारे नेता हैं, जो उनके शब्द हैं, यदि वहाँ अपने इन शब्दों पर खरे उतरेंगे तो सुनीता बतान की टिकट कटने का तो कोई तुकी नहीं बनता। क्योंकि मैं राजनीति में तो 20 साल से हूँ, लेकिन 2016 से गाड़ी का पहिया नहीं रुकया। कहीं जोड़ी तो टायरा की घसा दी हमने। 2016 में जब ये जाट आंदोलन था, हरियाणा जल रहा था, उस टाइम पे हमने अपने गांव बरसियाना के स्टेडियम में एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया था कांग्रेस पार्टी की, जिसके मुख्य अतिथि दीपेंद्र सिंह हुड्डा थे। तो 2017 में फिर रैली करी डांड की अनाज मंडी में। उसके चीफ गेस्ट भी चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा थे। उस टाइम के सांसद भी थे, वहाँ 5वीं बार सांसद बने। 2018 में जो और भी टिकटार्थी हैं उनको भी अपने अपने गांव के प्रोग्राम दिए थे। एक एक प्रोग्राम उनको भी दिया था और मेरे को भी दिया था। उन सब ने कैंसिल करवा दिए थे, वहाँ प्रोग्राम करवाने में सक्षम नहीं थे। अकेली सुनीता बतान थी जिसना चुड़ माजरा गांव में रात को 9 बजे आए थे एमपी साहब। अच्छा जी। और 5 बजे का टाइम था और फिर भी चुड़ माजरा गांव में इतनी बढ़िया जनसभा करवाई थी चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा की। और पूरे हरियाणा में चाहे वो मतलब जन क्रांति यात्रा काटी थी, उसकी बात है, चाहे वो मतलब कि इन्होंने जो जितनी भी रैलियां करी, जिस भी तरीके से काफी रैलियां चलती रही, लगातार चल रही हैं, पिछले 9 साल से चल रही। तो सभी में आसी मतलब आसी पूरे हरियाणा में कोई रैली नहीं जिसमें सुनीता बतान अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ नहीं पहुंची हो। ओडल से लेकर अंबाला की बात हो, जगाधरी की बात हो, जींद की बात हो, रोहतक की बात हो, चाहे कड़ी की भी रैली हो, सुनीता बतान कम से कम भी कड़ी 600 कार्यकर्ता, कड़ी 400 कार्यकर्ता, दिल्ली तक की रैलियां में भी मैं 500 कार्यकर्ता लेकर गई जो दिल्ली रैली हुई। और जो भारत जोड़ो यात्रा की पानीपत में रैली थी, 1200 आदमी थे। मैंने अपनी वहाँ लिस्ट गणवाई थी लोगों थे, जो हुड्डा साहब के आदमी थे, उन्हीं थे मैंने अपना सारा गिनवाया था काम भी। मेरी गाड़ियां भी गिन लो और मेरा जनाधार भी देख लो। तो मैं तो सच्चाई के रास्ते पे चलने वाली महिला हूँ, इसलिए सच्चाई की जीत होती है। और कहीं ना कहीं असली मेहनत की और ईमानदारी की, वफादारी की कहीं ना कहीं तो नेता कदर करेंगे। मेरा हक बनता है, मैं कोई भीख नहीं मांग रही। बिल्कुल मेरा हक बनता है। मजदूर खेत में काम करेगा तो उसकी मजदूरी देनी पड़ेगी। बिल्कुल। मैं 2016 से लगातार
कांग्रेस पार्टी के लिए मेहनत कर रही तो अपना हक तो मांगूंगी जी बिल्कुल जी। और मुझे विश्वास है कि मेरा हक मुझे जरूर मिलेगा जी क्योंकि अब की बार हमारे प्रभारी दीपक बाबरिया जी ने भी कहा कि महिलाओं को भी टिकटें दी जाएंगी। जी बिल्कुल। तो सुनीता बतान जैसी लीडर अपने बलबूते पे रैलियां करने में सक्षम, राजनीति में हर एंगल से मजबूत, पूरे हरियाणा में कोई हो तो आप पत्रकार आप ही बता दो। जी जी बिल्कुल। ढूंढने से नहीं पंदी जी। और किसी पार्टी ने नहीं पंदी क्योंकि मेरा तो ये लक्ष्य है। मैंने तो अपनी मतलब जिंदगी का एक फैसला ले लिया, एक लक्ष्य निर्धारित कर लिया भी मैंने तो समाज सेवा करनी, इसलिए घर परिवार की बच्चों की जिम्मेवारी पूरी करके मैंने तो अपनी जिंदगी का समय समाज को समर्पित कर दिया। मैं तो सुबह 8 बजे घर से निकलूं, रात को 11 बजे जाऊं। अच्छा जी। सारा दिन जनता के दुख में सुख में जनता के बीच में रहती हूँ, जनता की समस्याओं का समाधान करवाती हूँ, छोटे मोटे काम लोगों के करवाती रहती हूँ। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो जैसे रैलियों की आपने बात की कि जिस तरह से आपने पीछे रैली की, तो अब जैसे विधानसभा चुनाव तो बिल्कुल नज़दीक है, अब आपकी तरफ से कोई बड़ी रैली पुंडरी हल्के में देखने को मिलेगी? यदि हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब रैली का आदेश करेंगे तो मैं तो बहुत बढ़िया रैली करने में सक्षम हूँ। जब माड़े टाइम में रैली कर सकती हूँ, जब मोदी की सरकार बीजेपी की सरकार बनी थी जी जी, और 5 साल के बच्चे था लेकर 90 साल का बुजुर्ग भी मोदी दिखा था, उस टाइम भी मैंने रैली करी थी, सबना पता बढ़िया रैली करी थी, रिकॉर्ड हमारे पास है रिकॉर्ड। जी जी। तो अब तो कांग्रेस पार्टी की हवा चल रही, तूफान आ रहा, अब तो रैली करने में जोर ही नहीं पड़ता, अब तो हुड्डा साहब की पूरी हवा चल रही, आंधी आ रही। जी जी बिल्कुल। रैली क्यों नहीं कर दूंगी मैं? जी जी। नेता का आदेश चाहिए मुझे तो जी। मैं सक्षम हूँ रैली करने में, जी पूरी तरह से सक्षम हूँ। जी। थैंक यू मैडम। आपका धन्यवाद जी। तो इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह मैसेज पहुंच सके।